खुरापाती विलेजर्स में आपका स्वागत है। गांव मिर्जेवाला का आर कॉन्वेंट स्कूल, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि छोटे बच्चों को यहाँ पे किस प्रकार की जो है शिक्षा दी जा रही है। इससे पहले हमने एक लाइब्रेरी का जो है वो मूल्यांकन किया था, आंकलन किया था। ये स्कूल का वो फ्रंट गेट और बिल्कुल अंदर जाते ही हमें इस आर कॉन्वेंट स्कूल का जो है ऑफिस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सामने देखिए, ऑफिस में प्रवेश करते ही हमें प्रिंसिपल मैम बैठे हैं यहाँ पे, प्रवीण लता जी। नमस्कार मैम। ये आपको पहले हम थोड़ा सा ऑफिस के बारे में दिखा दें। ऑफिस में आप देख रहे हैं कि कुछ तस्वीरें महापुरुषों की जो है वो लगी हुई हैं। एक बैठने की उचित व्यवस्था यहाँ पे, ये आप जो है आंकलन कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑफिस जो स्कूल के लिए होना चाहिए। दो बातें प्रिंसिपल मैम से। नमस्ते मैम। मैम, अपने ये स्कूल में जो एजुकेशन आप दे रहे हैं, ये स्कूल कब से स्थापित किया गया है? ये 2008 से शुरू है। 2008 से लगातार। उस टाइम ये प्राइमरी लेवल पे था या उसी टाइम से मिडिल में ही आप एजुकेशन दे रहे थे? प्राइमरी से था शुरू में, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास तक शुरू किया गया था। उसके बाद हर साल जैसे एक क्लास बढ़ा के 8 तक स्टेप बाय स्टेप क्लास बढ़ती गई। हाँ जी। ये पूर्णतः इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हाँ जी। तो गांवों के अंदर जैसे गांव है हमारा, इसमें तो फिर आप स्टाफ की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं? यहीं पास से या? स्टाफ सारा गंगानगर से आ रहा है। लोकल के बस 1-2 स्टाफ है, बाकी सारा स्टाफ गंगानगर से है। अच्छा, कितना स्टाफ है अपने पास? यहाँ 12 का स्टाफ है। और बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है मैम? बच्चों की स्ट्रेंथ 250 के करीब है। 250 बच्चे, काफ़ी अच्छी जो है स्ट्रेंथ है हमारे पास में। हाँ जी। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि क्योंकि अब आने वाला वक्त जो है वो पूर्ण रूप से इंग्लिश का जो है होता जा रहा है। हाँ जी। चलिए मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्लासों में भी हम जो है देखते हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे पास में, हमारे साथ में इसी स्कूल के टीचर संजय खान जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। ये देखिए, बच्चों के लिए जो है छोटे छोटे कार्टून्स जो है बनाए गए हैं। इन बच्चों ने जो अलग अलग जगह पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनकी तस्वीरें जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार ये आप बिल्कुल जो बाहर फ्रंट जो हमें दिखता है उसमें ये जो छोटे छोटे बच्चों ने कहीं कहीं पार्टिसिपेट किए, जिस प्रकार से भी ये हमारे पूर्व के गांव के सरपंच और जो गणमान्य व्यक्ति, इसके साथ जो है हम प्रवेश कर रहे हैं कक्षाओं की तरफ। बिल्कुल एक बड़ा आंगन, शायद यही प्रेयर ग्राउंड होगा। प्रेयर पीछे होती है। अच्छा, ये अलग अलग जो है बच्चों के लिए लघु शंका निवारण के लिए जो है वो बाथरूम्स बनाए गए हैं। पीने की व्यवस्था, जल की जो व्यवस्था की गई है, नल लगे हुए आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सफाई ठीक है, यहाँ पे कचरा जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गर्मियों के दिनों में या सर्दी के दिनों में जल के लिए जो है वो वाटर कूलर हमें दिख रहा है। ये क्लास हमें जो है, हम प्रवेश करेंगे एक छोटी कक्षा में। ये देखिए आप, वेरी गुड, बैठ जाइए। ये देखिए आपको इस स्कूल की फर्स्ट क्लास, जिसमें बिल्कुल छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे हो बेटा आप सभी लोग? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये जो क्लासों में छोटे छोटे मोम्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए कि इनका मन बहलता रहे, इसी प्रकार ये आपको ब्लैक बोर्ड जो है दिखाई दे रहा है। एक अच्छी व्यवस्था, क्लास में कहीं भी कचरा नहीं है, सफाई की जो है वो पूर्ण व्यवस्था जो है वो यहाँ पे है। मैडम आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गए 12 इयर्स।
5 ईयर हो गया आपको? 12 इयर्स 12 ईयर, वेरी गुड। तो आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पढ़ाने का? बहुत बढ़िया रहा। एक सिटी से गांव में आके बहुत बढ़िया अनुभव। एजुकेशन का स्तर आपको गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में कोई फ़र्क लगा मैम? यहाँ की कैचिंग पावर अच्छी है। कैचिंग पावर ज़्यादा अच्छी है यहाँ की। चलिए जी, मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाते रहें, गांव विकसित हो आगे। सेकंड क्लास में हम जो है वो जा रहे हैं। नमस्ते मैम, बैठिए बेटा, बैठिए। ये आपको इसी स्कूल की सेकंड क्लास में हम यहाँ प्रवेश किए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये सभी बच्चे जो आने वाले भावी टाइम में जो हमारे देश का भविष्य है, एक अच्छी एजुकेशन जो है इनको यहाँ मुहैया करवाई जा रही है स्कूल में। यहाँ भी हम कहीं कि बड़ी लगन और तत्लीनता से बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। पास में एक छोटी सी क्लास और भी हमें दिखाई दे रही है इसी में, यानी कि सारी क्लासेस जो है वो पास में जो है वो दिख रही है। एक छोटी क्लास, छोटे छोटे बच्चे यहाँ भी बैठे हुए। ये बिल्कुल अगर हम कहें तो नर्सरी क्लास। वेरी गुड। ये देखिए आप, यहाँ एक बात जो मुझे यहाँ देखने को मिली है वो ये है कि क्लासेज जो है जिनकी दीवारें जो है वो अक्षर से और स्ट्रेंथ से जो है वो पूरी तरह से जो है सजी हुई हैं, ताकि अगर कोई भी बच्चा इनसे सीखना चाहे, इनसे जो है मोटिव होना चाहे तो वो हो सकता है। बहुत अच्छे से जो है वो व्यवस्था यहाँ पे जो है वो की गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें, जानवरों के नाम, फ्रूट्स के नेम या जो वेजिटेबल के जो नाम हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल हमारे जो है गांव के बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ते हुए जो है वो दिखाई देंगे। ये देखिए आप सामने मैडम भी बैठे हैं। नमस्ते मैडम, कब से पढ़ा रहे हैं मैडम आप यहाँ? 9 ईयर हो गया। कैसा अनुभव रहा आपको यहाँ पे? अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं गांव में? आपको ये नहीं लगता कि ये गांव के बच्चे हैं, थोड़ा ज़्यादा इन पे मेहनत करनी पड़ती है, या शहर के बच्चों पे थोड़ा कम प्रयास करना पड़ता है? देखो, हमारा फर्ज है मेहनत करवाना। हाँ हम जी। तो अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करवाते हैं। चलिए। हमारे लिए तो चाहे शहर के है चाहे गांव के है, बराबर ही। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच। ऐसी ही सोच होनी चाहिए। एक अध्यापक एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और इनसे बात करके हमें जो है बिल्कुल ऐसा ही जो है वो लगा है। ये जो है LCD की व्यवस्था यहाँ पे जो है वो की गई है, यानी कि फैसिलिटी जो है वो यहाँ जो है वो देने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का मॉडर्न युग से जो है बच्चा वंचित ना रहे। एक अच्छे से ब्लैक बोर्ड को जो है यहाँ पे सुसज्जित किया गया है, ये आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी हम एक क्लास में फिर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास सर? 6 क्लास के बच्चे। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की यहाँ पे। आप देखेंगे कोई भी बेंच का रो आपको जो है खाली नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं क्लास में बच्चे पढ़ते हुए आपको। व्यवस्था जो है वो अच्छी की गई है। 4th क्लास। रोशनी की भी व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में न हो।
पास में रोशनदान या खिड़की की व्यवस्था की गई है, शायद गर्मी में खोल दिया जाता होगा इसको। एक काफ़ी बड़ा स्कूल जिसमें अलग अलग क्लासेस जो हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये 3rd क्लास के बच्चे इस स्कूल में आने के बाद ये देखने को जो है हमें दिखता है कि सारी ही क्लासें जो है वो अलग अलग जो है रंग बिरंगे कार्टून से जो है सजाई गई हैं, जिसमें बच्चों का मन जो है वो अच्छे से बहल जाता है। और ये बच्चे खुद ही इतने प्यारे हैं छोटे छोटे कि इनको देख के किसी का भी मन जो है खुश हो जाता है। अच्छी व्यवस्था जो है वो हमें स्कूल में दिख रही है। RR कॉन्वेंट स्कूल मैं कह सकता हूँ कि हमारे गांव का एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को आगे बढ़ने में जो है वो अपना पूरा जो है वो योगदान दे रहा है। एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे जो है वो की गई है। ये पीछे का ग्राउंड है। ये जो व्हीकल स्टैंड, यहाँ पे जो बच्चे साइकिल से या किसी साधन से यहाँ पे पहुँचते हैं, वो यहाँ पे जो है वो हमें उनका साइकिल स्टैंड जो है वो दिखाई दे रहा है। क्या बच्चे कहीं पास के गांवों से भी जो है सर आते हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, पास के गांव जैसे दौलतपुरा है, 11 क्यू है, 13 क्यू है, 2 क्यू है। तो उनको यहाँ लाने की क्या सुविधा रहती है? वैन की व्यवस्था है यहाँ पे, अलग अलग वैन की व्यवस्था जो है वो की गई है। बाकी जो ये लोकल के बच्चे हैं वो साइकिल पे आते हैं और वैन पे आ रहे हैं तो इनके लिए वैन भी है। ये आपका परेड ग्राउंड है? हाँ जी सर जी। ये आप बताएंगे ये क्या है हमें? मैडम आप बताएंगे? ये यहाँ बच्चे जंप लगाएंगे। जी मैम, यानी कि फिजिकली एक्टिविटीज़ के लिए। हाँ जी हाँ जी, चलो बेटा जंप लगाओ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ में बच्चों को कैसे जो है शारीरिक तौर पे फिट रखा जाए, ये चीज़ें भी जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो दिखाई जा रही हैं, बच्चों को सिखाया जा रहा है। क्या बात। ये कौन सी क्लास के बच्चे मैम? यूकेजी। आप फिजिकल टीचर मैम? अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये पीछे की 2 रूम आपको जो दिख रहे हैं, ये ग्राउंड के साथ में क्लास, काफी बड़ा रूम। आप कौन सा सब्जेक्ट करवाते हैं मैम यहाँ पे? हिंदी करवाते हैं आप, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हिंदी का सब्जेक्ट वैसे भी अपना एक पावरफुल रोल अदा करता है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो जो है हम कहें कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, और हिंदी जो हमारी देश की मातृभाषा है, तो बिल्कुल बच्चों को अन्य भाषाओं के साथ में अपनी मातृभाषा का भी जो है वो पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक दूसरे को जो जोड़ने का प्रयास करती है, यही वो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, जिसका हम इस्तेमाल करके अपने विचारों का आदान प्रदान जो है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ में जो है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। एक अच्छी सुसज्जित क्लास, किसी प्रकार का मिस डिसिप्लिन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम भी पढ़ा रहे थे, क्षमा प्रार्थी हैं, उनको पढ़ाते हुए हमने परेशान किया। इसके साथ में एक क्लास और बची हुई है जिसका मूल्यांकन कर लें हम। कौन सी क्लास है? 8th क्लास, यानी कि स्कूल का सबसे जो हाई स्टैंडर्ड 8th क्लास में हम जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। ये भी उसी प्रकार का एक बड़ा कमरा, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ भी
सबसे अच्छी बात कि को एजुकेशन देखने को अपने को यहाँ पे जो है वो मिल रही है। हमारे हम कहें कि गांव की बेटियां भी किसी प्रकार से पीछे नहीं हैं। उसने पैसे दे के नठा दिते, मैं भी कोल खड़ा सी, मैनू भी मिल गए। काका ओ किते महाराजा ते नहीं सी, महाराजा आओ महाराजा निके मुंडिया। मैडम से 2 मिनट बात करते हैं। नमस्ते मैडम, नमस्कार सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैम आप? पंजाबी सर। यानी कि आप थर्ड लैंग्वेज में पंजाबी पढ़ा रहे हैं। तो थर्ड लैंग्वेज में बच्चों के पास में यहाँ पे सिर्फ पंजाबी की व्यवस्था है या संस्कृत या कोई अन्य भी वो अपनी इच्छा से यहाँ पे? टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो ओनली पंजाबी। ओनली पंजाबी, यानी कि संस्कृत या इंटरेस्टिंग भी है बच्चे पंजाबी में। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सारे बच्चे इंटरेस्टिंग है पंजाबी पढ़ने में। यानी कि ये जो सभी बच्चे हैं इनके पास जो थर्ड लैंग्वेज रहेगी, तीसरी पंजाबी। भाषा रहेगी वो पंजाबी हाँ रहेगी। जी, और अगर किसी की इच्छा हो कि वो अगर संस्कृत पढ़ना चाहे तो? वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, टीचर की व्यवस्था? हाँ जी, करवा देंगे वो तो। अच्छा, व्यवस्था करवा देंगे आप। चलिए, आप पंजाबी की टीचर हैं? हाँ जी सर। चलिए मैम, धन्यवाद जी। ये क्लास, ये ऊपर की मंजिल में इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज टेक्निकल युग है, आधुनिक युग है, और हम कहें कि कंप्यूटर के बिना जीवन हमारा जो है संभव नहीं है। पढ़ाई में हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर की भूमिका ही अदा करता है और टीचर का बहुत बड़ा सहयोगी है, और इसीलिए जो है यहाँ पे हम कहें कि कंप्यूटर रखे गए हैं ताकि इन छोटे छोटे बच्चों को जो है बचपन से ही इनका जो है ज्ञान दिया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है कंप्यूटर का अपना जो है वो योगदान है। ये एक छोटा सा कक्ष जो पूरा जो है सुसज्जित था, इसमें जो हमें जो है कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं। हमने इसका जो है पूरे स्कूल का जो है आंकलन किया। वापस हम जो है ऑफिस की तरफ जो है वो जाते हुए इस स्कूल में हमने देखा कि यहाँ पे पूरी एक व्यवस्था, एक पूरा जो है सेटअप जो है वो रखा गया है। किसी प्रकार की जो है वो हमें यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आई है। जो चीज़ एक स्कूल में व्यवस्थित होनी चाहिए वैसी व्यवस्थित चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिली है। वापस हम पुनः उसी प्रिंसिपल ऑफिस में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। एक स्कूल का अच्छा स्कूल, गांव का अच्छा स्कूल जिसमें एजुकेशन की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई। इसी के साथ मैं जो है धन्यवाद दूंगा इसी स्कूल के हमारे टीचर संजय जी का, जिन्होंने मेरे साथ जाके पूरे स्कूल का मुआयना करवाया। देखा हमने कि स्कूल की कैसी व्यवस्था थी, और मुझे काफ़ी संतुष्टि हुई कि हाँ, एक स्कूल जो काम को आगे बढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी अच्छे स्कूल में हम आपको लेके चलेंगे और वहाँ भी एजुकेशन का स्तर जो है वो देखेंगे।